कल्पना कीजिए, आपने किसी के लिए सब कुछ किया। जब उसे जरूरत थी, आप उसके साथ खड़े रहे, उसके दुख में उसे संभाला, उसकी खुशियों में उसका साथ दिया। लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? दुख हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, और सबसे ज्यादा शायद विश्वास टूटा होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वास्तव में आपको दुख उस व्यक्ति ने दिया या आपकी उम्मीदों ने? गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारण वस्तुएं या लोग नहीं, बल्कि उनसे हमारी आसक्ति और अपेक्षाएं हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उम्मीद करता है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमारी अच्छाइयों का बदला अच्छाई से देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब हमारा मन टूट जाता है। आज की इस ऑडियो बुक में हम बुद्ध की उस गहरी शिक्षा को समझेंगे जो कहती है, किसी से उम्मीद मत रखो। यह शिक्षा आपको लोगों से दूर होने के लिए नहीं कहती, बल्कि आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। यदि आप इस सीख को समझ गए, तो जीवन में बहुत सा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। अध्याय 1, उम्मीदें दुख का कारण क्यों बनती है? हर इंसान अपने मन में एक अदृश्य दुनिया बनाता है। उस दुनिया में वो तय करता है कि कौन उससे कैसे व्यवहार करेगा। माता पिता हमें समझेंगे, दोस्त हमेशा साथ देंगे, रिश्तेदार हमारा भला चाहेंगे, जीवन साथी हमें कभी दुख नहीं देगा। लेकिन वास्तविक दुनिया हमारे मन की दुनिया जैसी नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता मान लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। आज जो व्यक्ति आपके साथ है, वो कल बदल सकता है। आज जो आपकी प्रशंसा करता है, वो कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। यदि आप लोगों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा निराशा मिलेगी। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। उसने नदी से कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी तरफ बहो। लेकिन नदी अपनी दिशा में बहती रही। वो व्यक्ति क्रोधित हो गया। तब एक साधु ने कहा, नदी गलत नहीं है, गलती तुम्हारी अपेक्षा में है। जीवन भी ऐसी ही नदी है। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, तब दुख पैदा होता है। अध्याय 2, लोग बदलते हैं, इसलिए उम्मीदें टूटती हैं। एक समय था जब आपके कुछ मित्र आपके बिना एक दिन नहीं रह सकते थे। आज शायद महीनों बात नहीं होती। एक समय था जब कोई व्यक्ति आपकी बहुत परवाह करता था। आज वो पहले जैसा नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि दुनिया बुरी है? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब सब कुछ बदल रहा है, तो लोगों का व्यवहार भी बदलेगा। यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो किसी के बदल जाने पर आपको आश्चर्य नहीं होगा। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि लोग आपके अनुसार नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों और सोच के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसी दिन आपकी आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अध्याय 3, अपेक्षा जितनी बड़ी, पीड़ा उतनी बड़ी। मान लीजिए आपने किसी की मदद की। अब आपके मन में यह उम्मीद पैदा हो गई कि जब आपको जरूरत होगी, वो भी आपकी मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप दुखी हैं। ध्यान से देखिए, दुख मदद करने से नहीं आया, दुख उस उम्मीद से आया जो आपने बदले में रखी थी। बुद्ध ने निस्वार्थ कर्म की शिक्षा दी। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तब आपके भीतर शांति रहती है। लेकिन जब हर काम के पीछे कोई उम्मीद छिपी होती है, तब मन हमेशा हिसाब किताब करता रहता है। मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया? यही सोच मन की शांति छीन लेती है। अध्याय 4, स्वयं पर भरोसा करना सीखो। दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक लोग हैं। सबसे मजबूत व्यक्ति वह है जो स्वयं पर भरोसा करना जानता है। जब आप अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देते हैं, तब आप कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुशी का स्रोत स्वयं बन जाते हैं, तब कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि अपने जीवन की रोशनी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो।
यदि लोग साथ दे तो अच्छा है, यदि न दे तब भी आपका मार्ग नहीं रुकना चाहिए। अध्याय 5, प्रेम करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि किसी से उम्मीद न रखें तो प्रेम कैसे करेंगे। बुद्ध की शिक्षा प्रेम को समाप्त नहीं करती, वो प्रेम को शुद्ध बनाती है। सच्चा प्रेम स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, तब आपका प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। ऐसा प्रेम दुख नहीं देता। दुख तब पैदा होता है जब प्रेम के साथ अधिकार और अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपने सुख की चाबी किसी और को मत सौंपो। दोस्तों, अगर ये लेख पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताएं।